जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे जहन में शहर आते हैं, स्मारक आते हैं, लेकिन इसकी कहानी ना वो सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये हजारों साल नहीं, लाखों साल पुरानी है। इसकी जड़ें तो सीधी मानव सभ्यता की शुरुआत तक जाती हैं। तो आज हम उसी कहानी की एक एक परत को खोलने वाले हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम यूपी के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है जहन में? शायद मुगल या ज्यादा से ज्यादा बुद्ध का समय। हम ज्यादातर लोग बस कुछ हजार साल पीछे तक ही सोच पाते हैं। पर क्या हो अगर असली कहानी इससे कहीं बहुत ज्यादा गहरी? 5 लाख साल। जी हाँ, 5 लाख साल। ये नंबर इतना बड़ा है ना कि इसे एक बार में समझना भी मुश्किल है। सोचिए जरा, ये वो समय था जब हमारे पूर्वज ठीक से इंसान भी नहीं बने थे, और उत्तर प्रदेश की धरती वो उस जमाने से इंसानी कदमों की गवाह रही है। ये बात हमें इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग स्केल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है पत्थर के सिंपल से औजारों से और हमें ले जाती है शक्तिशाली राज्यों के बनने तक। चलिए इस लंबे और बड़े ही फैसिनेटिंग सफर पर निकलते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला चैप्टर है और सबसे लंबा चैप्टर, वो है पाषाण युग। देखिए, ये सिर्फ कुछ डेट्स और फैक्ट्स की बात नहीं है। ये असल में जिंदा रहने, स्ट्रगल करने और धीरे धीरे इंसान बनने की एक जबरदस्त कहानी है। अब यहाँ एक चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पुरापाषाण काल का टाइम देखिए, कितना लंबा है। लाखों सालों तक इंसानी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया, सब कुछ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन फिर जैसे ही मध्यपाषाण और नवपाषाण काल आए, विकास की रफ्तार मानो अचानक से तेज हो गई। तो सवाल उठता है कि ये पूरा पाषाण काल में जिंदगी थी कैसी? जरा इमेजिन कीजिए, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो खाने के लिए शिकार कर रहे हैं या फिर जंगल से फल फूल इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या थी? पत्थर के खुरदुरे औजार और आग का इस्तेमाल। इसी आग ने उन्हें जानवरों से सुरक्षा दी और पका हुआ खाना भी। पर एक मिनट, हमें ये सब इतनी डिटेल में पता कैसे चला? इसका जवाब मिलता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र एक तरह से उस पुरानी दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की जैसा है। यहाँ जो सबूत मिले हैं उन्होंने हमें लाखों साल पहले की जिंदगी की कहानी बताई है। फिर करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास एक नया दौर शुरू होता है, मध्य पाषाण काल। अब क्या बदला? औजार वो छोटे और ज्यादा शार्प हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। लोगों ने मछली पकड़ना भी सीख लिया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई ना, वो ये थी कि इंसान ने पहली बार आर्ट यानी कला को जन्म दिया। और इसका सबसे बेहतरीन सबूत कहाँ मिलता है? मिर्जापुर की गुफाओं में। वहां दीवारों पर जो रॉक पेंटिंग्स मिली है ना, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, वो तो हजारों साल पहले के इंसानों के दिमाग में झांकने का जरिया है। उनके मन की खिड़कियां हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि वो क्या सोचते थे, किससे डरते थे, उनकी दुनिया कैसी थी। आर्ट के बाद इंसान ने इतिहास की सबसे बड़ी छलांग लगाई। ये दौर था नवपाषाण काल का, और इस एक दौर ने इंसान के जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी क्रांति थी जब इंसान ने पहली बार जमीन से एक नया रिश्ता बनाया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ थी वो जिंदगी जहां रोज खाने की तलाश में यहाँ वहां भटकना पड़ता था, मतलब खाना बदोश जीवन। और दूसरी तरफ थी एक सेटल्ड लाइफ, जहां स्थायी गांव थे, अपने खेत थे और एक बिल्कुल नया सोशल सिस्टम बन रहा था। तो इस रेवोल्यूशन की जड़ में 3 बड़े बदलाव थे। 1, खेती की शुरुआत हुई। 2, जानवरों को पालतू बनाया गया। और 3, लोग एक जगह टिक कर गांव बसाकर रहने लगे। और जब खाने की चिंता खत्म हुई तो इंसानी दिमाग को दूसरे कामों के लिए फुर्सत मिली। बस यहीं से भविष्य के शहरों और सभ्यताओं की नींव रखी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस दौर की एक ऐसी खोज है जो यूपी को दुनिया के एंशिएंट मैप पर एक बहुत ही खास जगह दिलाती है। कोई अंदाजा है कि वो क्या हो सकती है? वो जगह है कोल्डी हवा। प्रयागराज के पास मिली ये साइट पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ चावल की खेती के दुनिया के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिला है। सोचिए, वही चावल जो आज करोड़ों लोगों का पेट भरता है। इस एक खोज ने यूपी को खेती के ग्लोबल मैप पर ला खड़ा किया। चलिए अब पाषाण युग से आगे बढ़ते हैं। हम उस दौर में आ गए हैं जहां से हमें लिखी हुई चीजों की, इतिहास की हल्की हल्की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। ये है वैदिक काल, नए लोगों का, नई टेक्नोलॉजी का और नए सोशल आइडियाज का दौर। अब देखिए, वैदिक काल भी एक जैसा नहीं था, इसमें भी एक बड़ा चेंज आया। जो शुरुआती ऋग्वैदिक काल था उसमें समाज कबीलों में था और इकोनॉमी पशुपालन पर चलती थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, खेती इकोनॉमी की बैकबोन बन गई और इसी के साथ समाज भी बदला। वर्ण व्यवस्था और ज्यादा सख्त हो गई
और हाँ, लोहा, इस नई टेक्नोलॉजी ने तो सब कुछ बदल दिया, खेती से लेकर लड़ाई तक। और इसी दौर में पहली बार उत्तर प्रदेश की जमीन पर बड़े ऑर्गेनाइज्ड राज्य बनने शुरू हुए। कुरु, पांचाल, काशी और कौशल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस इलाके के पहले पॉलिटिकल पावर सेंटर्स थे, जिनकी कहानियां आज भी हमें हमारे महाकाव्यों में मिलती हैं। और बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं थी, काशी और कौशल जैसे राज्य नॉलेज और फिलॉसफी के भी बहुत बड़े हब बने। यहीं पर उन आइडियाज की नींव रखी गई जिन्होंने सदियों तक इंडियन स्पिरिचुअलिटी को शेप दिया। तो इतने लंबे सफर के बाद 4 सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। नंबर 1, पुरा पाषाण काल की बात आए तो जहन में सोनभद्र का नाम आना चाहिए। यूपी में उस पुराने पाषाण युग का सबसे बड़ा सबूत यहीं से मिलता है। नंबर 2, कोल्डी हवा और वहां मिले चावल के वो पुराने दाने। ये खोज खेती की क्रांति का एक जीता जागता सबूत है जो हमें सीधे नव पाषाण काल से जोड़ती है। नंबर 3, मिर्जापुर। यहाँ की गुफाओं में जो पेंटिंग्स मिली हैं, वो हमें हजारों साल पहले के इंसानों की सोच और उनकी क्रिएटिविटी की एक सीधी झलक देती हैं। और चौथा पॉइंट, उत्तर वैदिक काल, जब यूपी की जमीन पर कुरु, पांचाल, काशी और कौशल जैसे पहले बड़े बड़े राज्य बने और यहीं से भारतीय सभ्यता की नींव पड़ी। तो ये 5 लाख साल की कहानी हमें क्या बताती है? यही कि उत्तर प्रदेश की धरती पर इतिहास की कितनी परतें हैं। हर परत एक नया जमाना, एक नई खोज सामने लाती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस प्राचीन जमीन की मिट्टी के नीचे अभी और कितने अनकहे राज दफन होंगे।